क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, करोड़ों लोगों की आस्था, जीवन और आशा की धारा गंगा धरती पर कभी थी ही नहीं। हाँ, एक समय ऐसा था जब गंगा सिर्फ स्वर्ग में बहती थी। धरती रेगिस्तान जैसी सूखी थी और भागीरथी के पूर्वज श्राप से भस्म होकर सदियों से मुक्ति के लिए तड़प रहे थे। ऋषियों ने कहा, जब तक स्वर्ग की गंगा पृथ्वी पर नहीं उतरती तब तक तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलेगा। सोचिए, एक युवा राजा जिसके कंधों पर पूरा वंश चिल्ला रहा था, हमें मुक्त करो। एक ऐसा काम जिसे आज भी देवताओं के लिए असंभव माना जाता है, स्वर्ग की नदी को धरती पर लाना। लोग इसे मजाक कहते थे, देवता इसे असंभव कहते थे, लेकिन भागीरथी एक पल फैसला किया, जब तक गंगा माँ पृथ्वी पर नहीं उतरेगी मैं विश्राम नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और बस यही से शुरू होती है वो यात्रा जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि इस बात को साबित कर दिया कि इस इंसान की जिद स्वर्ग को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। अब कहानी शुरू होती है। जितना आगे बढ़ोगे आपके रोंगटे खड़े होते जाओगे। भागीरथ एक युवा राजा थे, लेकिन उनके भीतर राजा का गर्व नहीं बल्कि बेटे, पोते और वंशज का दर्द जल रहा था। हर रात पूर्वजों की परछाइयां सपनों में आती और कहती, हमें मुक्ति चाहिए भागीरथी, हमें इस पीड़ा से निकालो। राजवंश के महल से चहल पहल थी, लेकिन भागीरथी का मन शांत नहीं था। वो महल की दीवारों से बाहर आकाश को देखते और सोचते, क्या सच में एक इंसान स्वर्ग तक जा सकता है? क्या सच में कोई नदी देवताओं की सीमा पार कर सकती है? उन्हें सलाहकार कहते, राजा, यह संभव नहीं, ऐसा प्रयास में आपकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन भागीरथ मुस्कुराते, मृत्यु का डर तो वही होता है जिन्हें जीवन में कोई मकसद नहीं मिलता। मुझे मकसद मिल गया है। एक दिन उन्होंने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आज से मैं राजा नहीं, आज से मैं सिर्फ एक पुत्र हूं। जब तक गंगा पृथ्वी पर नहीं जाएगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सभी चौंक गए। किसी ने राजा को राजपाट छोड़ते नहीं देखा था। भागीरथी ने अपना मुकुट उतारकर भूमि पर रख दिया। वह क्षण इतना भारी था कि हवा भी रुक गई। जिसे लोग पागलपन कह रहे थे, वह इतिहास का सबसे शक्तिशाली निर्णय बनने वाला था। वह महल से बिना कुछ लिए निकल पड़े। सिर्फ संकल्प साथ था, गंगा को लाना है। और इसी संकल्प से उन्होंने ऐसी राह पर धकेल दिया जहां हर मोड़ पर मौत खड़ी थी। लेकिन भागीरथी ने पीछे मुड़कर देखने भी नहीं सीखा था। भागीरथी हिमालय पहुंचे। तेज हवाएं, बर्फ की चोट, जंगलों की रहस्यमयी आवाजें, हर तरफ मौत का डर था। लेकिन भागीरथी के अंदर का संकल्प इतना तेज था कि प्रकृति भी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने एक चट्टान पर खड़े होकर ब्रह्मा का ध्यान करना शुरू किया। दिन रात एक हो गए। रक्त से भरे पांव, फटी हुई त्वचा, आंखों में नींद का नाम नहीं, लेकिन एक भी सांस बिना उद्देश्य के नहीं थे। कई वर्ष बीत गए। उनके शरीर पर धूल जम गई, बाल सफेद हो गए, हड्डियां दिखने लगी, पर तपस्या और तेज होने लगी। एक दिन आकाश में तेज प्रकाश फैलने लगा। धरती कांपी, समय थम गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी दिव्यता देखकर भागीरथी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह झुके ना, डरे, क्योंकि संकल्प में भय की जगह नहीं थी। ब्रह्मा ने पूछा, वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? भागीरथी की आवाज कांप रही थी, पर शब्द दृढ़ थे। गंगा को पृथ्वी पर उतार दीजिए, यही मेरे पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग है। हे प्रभु, ब्रह्मा ने गंभीर स्वर में कहा, गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी तबाह हो जाएगी। उसे रोकने वाला चाहिए, वरना सब विनाश हो जाएगा। भागीरथी का दिल बैठ गया। क्या सब फिर खत्म हो जाएगा? लेकिन सिर्फ उन्होंने आंखों बंद की और कहा, अगर एक द्वार बंद होता है तो दूसरे मार्ग कहीं न कहीं खुलता है, मैं उससे ढूंढूंगा।
ब्रह्मा जी ने भागीरथी को कहा कि माँ गंगा का वेग इतना है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए अगर उनका वेग को रुकना है तो तुम्हें भगवान शिव की तपस्या करना पड़ेगा। भगवान शिव ही है जो माँ गंगा की वेग को रोक सकते हैं। और उसी क्षण उनकी यात्रा और कठिन हो गई और खतरनाक हो गई। वह लक्ष्य था महादेव को मनाना। देवताओं को मनाना आसान था, लेकिन महादेव, उनसे वरदान लेना तो स्वयं समय को रोकने जैसा था। भागीरथी जानते थे कि महादेव को मनाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। शिव साधारण प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि साधारण समर्पण से प्रसन्न होते हैं। उन्हें कड़ाके की ठंड में हिमालय की ऊंचाई पर नंगे पांव तपस्या शुरू की। हवा ऐसी ब्लड की तरफ चुभ रही थी। रात में भेड़िए पास आ जाते, कई बार वह बर्फ पर गिर जाते और लगता कि यही अंत है। लेकिन फिर दिल कहता, अगर मैं अब हार गया तो मेरे पूर्वज सदियों तक तरसते रहेंगे। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, नींद छोड़ दी, स्वयं को आग के बीच बैठा दिए। इतना कठोर तपस्या की कि देवताओं की सांसें थम जाए। वर्षों बीत गए, भागीरथी का शरीर कंकाल जैसा हो गया, लेकिन उनकी आंखों में आग पहले से ज्यादा तेज थी। अंत में एक दिन अचानक हिमालय कांपने लगा, आकाश काला हो पड़ा और एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव स्वयं प्रकट हुए, जटाएं लहराती हुई, आंखों में ब्रह्मांड की गहराई और स्वयं में इतनी शक्ति की पर्वत टूट जाए। शिव ने कहा, भागीरथी, तेरे भक्ति से मुझे बांध लिया है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। भागीरथी ने झुककर कहा, प्रभु, गंगा माता को धरती पर लाएं, लेकिन कृपया करके उनके बीव को आप संभाल ले। शिव मुस्कुराए, इस कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूं और मैं इस तेरे लिए करूंगा। यह सुनकर भागीरथी की आंखें भर आई, लेकिन उन्हें क्या पता था, असली परीक्षा भी बाकी थी, क्योंकि गंगा इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थी। जब स्वर्ग में गंगा को पृथ्वी पर आने का आदेश दिया गया, वो हंस पड़ी। मैं स्वर्ग की पवित्र धारा एक नश्वर की इच्छा पर पृथ्वी पर जाऊं? कभी नहीं। लेकिन आदेश ब्रह्मा का था। गंगा ने सोचा, ठीक है, मैं जाऊंगी, लेकिन ऐसे रूप में उतरूंगी कि धरती ही चूर चूर हो जाए। और फिर वह प्रचंड वेग से नीचे गिरी। आकाश फटने लगा, ध्वनि ऐसी कि पर्वत हिलने लगे। यदि वह सीधे धरती पर गिरती तो पूरा संसार पानी में डूब जाता। धरती कांप रही थी, देवता सहमे हुए थे। भागीरथी दूर से यह दृश्य देखकर पसीनों में भीग गए। अगर शिव समय पर न पहुंचे, सब खत्म हो जाएगा। और उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी। उस क्षण शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपनी विशाल जटाएं खोली और गंगा पूरे वेग के साथ उन पर गिर पड़ी। चाय पानी कर लो भाई। लेकिन जो गंगा ने सोचा था वह हुआ नहीं। जैसे ही वह शिव की जटाओं में पहुंची, वो पूरी तरह फंस गई। उनकी जटाएं इतनी गहरी थी कि गंगा बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। उसका अहंकार पल भर में चकनाचूर हो गया। वह विनम्र होकर बोली, प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए। शिव ने कहा, गति तो अच्छी है, लेकिन दिशा मैं दूंगा। और फिर उन्होंने अपनी जटाओं से एक पतली शांत दिव्य धारा छोड़ी। गंगा अब पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार थी। जब गंगा माता की पहली धारा पृथ्वी पर छूटी, पूरी धरती पर कंपन दौड़ गया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, पहाड़ों की चोटियों में धुआं उठा, पक्षी रुक गए, समय कुछ सेकंड के लिए थम गया। भागीरथी भक्ति और आश्चर्य से भरकर नंगे पैर गंगा के आगे आगे चल पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। सदियों की तपस्या, सदियों का दर्द और पूर्वजों की पीड़ा सब एक ही पल में बहने लगी। गंगा भागीरथी के पीछे पीछे पहाड़ों, जंगलों, मैदानों से गुजरती हुई वह स्थान खोज रही थी
जहां उनके पूर्वजों की राख थी। वाह। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई जगह गंगा का वेग बढ़ जाता, कभी वो पर्वत तोड़ने लगती, कभी गांवों को डुबाने लगती। भागीरथी बार बार प्रार्थना करते, हे माँ, हे देवी, मेरे साथ आइए, विनाश न कीजिए। और हर बार गंगा शांत हो जाती। आखिर में उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पूर्वजों की भस्म पड़ी थी। जैसे ही गंगा का जल वहां बहा, आकाश गड़गड़ाया, हवा थम गई, पृथ्वी से प्रकाश निकला और भागीरथी के पूर्वज श्राप से मुक्त हुए। भागीरथी रो पड़े। इतने वर्षों की तपस्या, इतना कष्ट, और आज सब सफल हो गया। भागीरथी अब राजा से भी बड़े बन गए थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी पूर्वजों की मुक्ति किया, बल्कि धरती को उस जल से भर दिया जो आज करोड़ों लोगों को जीवन देता है। गांव वाले, ऋषि, देवता सबने भागीरथी को प्रणाम किया। लेकिन भागीरथी ने कहा, मैं कुछ बड़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक पुत्र हूँ जो अपने कर्तव्यों के पीछे नहीं हटा। उन्हें इस वाक्य ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी इस तपस्या के कारण आज भी कई व्यक्ति असंभव। भागीरथी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। असल में यहाँ से शुरू होती है उस इंसान की शक्ति की परिभाषा जो पूरे ब्रह्मांड को चौंका दिया। सोचिए, एक अकेला इंसान, न कोई सेना, न कोई धन, न कोई साधन, फिर भी उसने वो कर दिखाया जो देवताओं ने भी असंभव कहा था। भागीरथी ने साबित कर दिया कि हिम्मत खून में नहीं होती, हिम्मत आत्मा में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि जब लक्ष्य सिर्फ आपका नहीं, आपके वंश का, आपके लोगों का, किसी और भी मुक्ति का बन जाए तो इंसान ऐसा रूप ले लेता है जिससे स्वर्ग भी कांप उठे। आज दुनिया में लाखों लोग भागीरथी प्रयास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि यह सिर्फ एक कहावत नहीं, यह एक चेतावनी है। अगर एक इंसान जाग जाए तो वो खुद इतिहास लिख सकता है। भागीरथी की कहानी हमें बताती है कि सपने बड़ी छोटी नहीं होते, छोटे तो हम होते हैं जब हम अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटाते। और सबसे बड़ी बात, भागीरथी ने यह सब अपने लिए नहीं किया, उन्होंने वह कर दिखाया जिससे आने वाली करोड़ों पीढ़ियों को पानी मिला, जीवन मिला, श्रद्धा मिली। उनकी तपस्या सिर्फ एक कथा नहीं, एक संदेश है। जब आपका इरादा पवित्र हो, रास्ता खुद ईश्वर बना कर देते हैं। और जब आपका लक्ष्य दूसरों का भला हो तो ब्रह्मांड भी आपकी लड़ाई लड़ने लग जाता है। भागीरथी अमर हुए क्योंकि उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, उन्होंने इतिहास लिखा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो राइज विथ हिम के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।